गांव की सुबह कुछ अलग ही होती है। ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू और खेतों से आती बैलों की घंटियों की आवाज। ऐसे ही एक गांव में रहता था अर्जुन, एक गरीब किसान का बेटा। उसका घर एक छोटी सी झोपड़ी था जो बरसात में टपकती और गर्मियों में तपती। लेकिन उस झोपड़ी में बसने वाला अर्जुन हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखा करता था। अर्जुन के पिता एक मामूली किसान थे। फसल अच्छी हो तो पेट भर जाए, वरना अगले साल का इंतजार करना पड़ता। अर्जुन स्कूल जाता था, लेकिन पुराने कपड़ों में, बिना जूते के और कई बार बिना खाए। फिर भी उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उससे भी बेहतर थी उसकी लगन और जिद, कुछ बनकर दिखाने की। गांव के कई लोग उसे ताने मारते थे, तू क्या करेगा? तेरे बाप ने भी यही खेत जोते हैं, तू भी यही करेगा। लेकिन अर्जुन हर बार मुस्कुरा कर कहता, मैं खेत जो सकता हूं, लेकिन किस्मत खुद जोऊंगा। एक बार की बात है, गर्मियों की छुट्टियों में अर्जुन गांव के पुस्तकालय में बैठा कुछ पुरानी किताबें पढ़ रहा था। वहां उसे एक किताब मिली, सफलता की कहानियां। उसने वहां बैठकर वो पूरी किताब पढ़ डाली। उसमें लिखा था, जो सपनों को नींद से बड़ा माने वही असली विजेता होता है। उस दिन के बाद अर्जुन ने ठान लिया, अब वो अपने सपनों के लिए जिएगा, हर हाल में। 10वीं की परीक्षा में अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया। लेकिन कॉलेज में दाखिला लेना आसान नहीं था। पैसे नहीं थे, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से मदद मांगी, कुछ ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया। किसी तरह उसने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। शहर की जिंदगी अलग थी, तेज, महंगी और कभी कभी बेरहम। अर्जुन को दिन में कॉलेज जाना होता और रात को एक ढाबे में बर्तन धोने होते, लेकिन उसने शिकायत कभी नहीं की। उसे पता था, आज की थकावट कल की कामयाबी का बीज है। कॉलेज के तीसरे साल में कॉलेज में एक स्टार्टअप प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने भाग लिया और अपनी एक अनोखी सोच पर प्रोजेक्ट बनाया। ग्रामीण किसानों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन जो फसल, मौसम और सरकारी योजनाओं की जानकारी देता था। सभी को उसका आइडिया पसंद आया। उसे एक बड़े निवेशक से फंडिंग मिली और वहीं से उसके जीवन की असली उड़ान शुरू हुई। अर्जुन ने कॉलेज के बाद अपनी कंपनी रजिस्टर की। शुरू में मुश्किलें बहुत आईं, तकनीकी दिक्कतें, टीम की कमी, फंड की तंगी। लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। वो अपने गांव के उन कठिन दिनों को याद करता था जब झोपड़ी के कोने में बैठकर मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता था। वही यादें उसे आगे बढ़ने की ताकत देती थी। धीरे धीरे उसकी कंपनी ने ग्रामीण भारत में बड़ा नाम कमाया। लाखों किसानों ने उसके ऐप को अपनाया और उनकी जिंदगी में सुधार आया। अर्जुन अब केवल एक सफल उद्यमी नहीं था, वो लाखों के लिए प्रेरणा बन गया था। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपने माता पिता के लिए उसी गांव में एक सुंदर सा घर बनवाया। छोटा नहीं, बल्कि एक महल जैसा। वो झोपड़ी अब भी वहां थी, लेकिन उसके बगल में अर्जुन की मेहनत और सपनों का प्रतीक खड़ा था। जब गांव वाले उसे देखते तो अब कोई ताना नहीं मारता। सब उसे आदर से देखते और अपने बच्चों को उसका उदाहरण देते। अर्जुन ने अपने गांव में एक स्कूल भी बनवाया ताकि कोई और बच्चा अपनी पढ़ाई पैसों की कमी के कारण न छोड़े। कहानी का सार, अर्जुन की कहानी कोई कल्पना नहीं, बल्कि उन लाखों बच्चों के लिए एक संदेश है जो गरीबी में पैदा होते हैं लेकिन सपने बड़े देखते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी हार मत मानो। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हैं तो झोपड़ी से महल तक का सफर तय किया जा सकता है। कहानी खत्म नहीं हुई, वो तो अभी आपके भीतर जिंदा है। कमेंट में बताइए, क्या आपने भी अपने अंदर कुछ महसूस किया?